नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है मुस्कान अस्पताल कांड और चौपाल अस्पताल कांड के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आयुक्त पूर्णिया ने कसा है लगाम, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई आज ऐसे लोगों पे हुई है जो बगैर बिहार में रजिस्ट्रेशन के ही प्रैक्टिस करते हैं। अस्पताल किसी के नाम से है और प्रैक्टिस कोई और करता है। ऐसे ही मामलों में आज रेड पड़ी है फारबिसगंज में। आइए चलिए देखते हैं कि इस मामले में चिकित्सक का क्या कहना है, फिर एसडीओ की बात सुनाते हैं। डॉक्टर फैजुर रहमान हुआ। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर है आप? कहाँ से एमबीबीएस के हैं? कोटा से कोटा से दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर प्रियंका सिंह के नाम से है? वो तो एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से हम लोगों ने लिया। प्रियंका सिंह। प्रियंका मिश्रा है। और इसका ऑनर कौन है? मेरी श्रीमती है साइका कनीज। साइका कनीज। कनीज। और आप यहाँ के डॉक्टर हैं? आपका नाम क्या है? फैजुर रहमान। फैजुर रहमान, एमबीबीएस है आप? तो आपने क्या कहा कि बतनाम में इससे पहले आपका प्रैक्टिस था? अब पटना में हम 5 साल ठीक है। क्या हो रहा है? आप बोल रहे हैं बदना जब से बदले हैं तब से? जब से वहाँ से आए हैं तब से आए दिन हमारे ऊपर आरोप लगता ही रहता है। अच्छा, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो ये बात हो गया कि आप सुसाइड ही करना है, लास्ट विकल्प रह गया हम लोग। अच्छा। हाँ। तो आपके बारे में हमारा ये कहना है कि जो जिस हॉस्पिटल के तहत ये कार्रवाई हो रहा है, कभी उधर भी जाकर के देखा जाए, उधर भी जाकर के देखना। 2-3 चीज आपके बारे में सुनी जा रही है। हाँ सर। पहली बात तो ये कि आप सर्टिफिकेट पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं, देश से किए हैं कि नेपाल से किए हैं कि थर्ड कंट्री से किए हैं, और इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए या कहीं न किसी रूप से आपकी चर्चा होती रही है। क्या सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल फॉल्स बात है। अच्छा। बात है। एक समाज सेवी का काम करते रहे हैं आज तक। ऐसे हमारे पूरे खानदान में 107 का केस नहीं होगा किसी को। तो आपकी पढ़ाई लिखाई तो यहाँ नहीं हुई है, विदेश में हुई है? नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई तो दीननगर से हुई है, दरभंगा से। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? दरभंगा से, केवटी ब्लॉक। हैं? केवटी ब्लॉक पैगम्बरपुर, दरभंगा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहा गया था कि नेपाल? एजुकेशन के लिए हम नेपाल से पासपोर्ट एजुकेशन के लिए हम गए थे। हाँ। लेकिन जो हमारा यहाँ जब हम आए तो उसका मतलब करिकुलम नहीं मिल रहा है, तो हमने सारा त्याग दे दिया। अच्छा, सर त्याग दे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई नेपाल से भी हुई है? नहीं, नेपाल से। पाकिस्तान से भी कहीं न कहीं एजुकेशन नहीं। आपका इन्वॉल्व है? ऐसा फालतू बात, ऐसा कोई बात ही नहीं। इस तरह की चर्चा सुनी जाती रही है? नहीं, ये आरोप है सर। आरोप है, लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर लगते हैं? लगते हैं। जब से मैंने बतना छोड़ा तभी से लगते हैं, उससे पहले जिंदगी में कभी नहीं लगा। आपने कोई ठोस ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे हमने आरोप सारा लगना दिया, बंद हो जाए? हमने सब कुछ दे चुका हूँ। हमको थाना से इससे पहले 20 सवाल दिया गया था, सारा पेपर के साथ हमने जमा कर दिया नेपाल से। पाकिस्तान से भी कहीं न कहीं एजुकेशन आपका इन्वॉल्व है? ऐसा फालतू बात, ऐसा कोई बात ही नहीं। इस तरह की चर्चा सुनी जाती रही है? नहीं, ये आरोप है सर। आरोप है, लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर लगते हैं? लगते हैं। जब से मैंने बतना छोड़ा तभी से लगते हैं, उससे पहले जिंदगी में कभी नहीं लगा। आपने कोई ठोस ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे हमने आरोप सारा लगना दिया, बंद हो जाए? हमने सब कुछ दे चुका हूँ। हमको थाना से इससे पहले 20 सवाल दिया गया था, सारा पेपर के साथ हमने जमा कर दिया। फिर हमसे वंशावली वगैरह सब तो मांगा। आपकी पढ़ाई कहीं थर्ड कंट्री में हो रही थी, तो नेपाल से कहीं न कहीं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कुछ मामला फंसा हुआ था? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास परिवार के हैं। मेरी दीदी राजविराज में रहती है। हम एकदम फैक्ट बात कर रहे हैं। तो उन लोगों का मन में था कि यहाँ से पढ़ाई सस्ता होता है, हायर एजुकेशन ले लें। उसी सिलसिले में भीमनगर और नेपाल 10 कदम का दूरी। तो उस टाइम उतना कानून में पता था नहीं। उसके बाद से वहाँ से जब हो गया, जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इधर आए तो वो करिकुलम नहीं मिला, फिर हम अपना यहाँ स्टार्ट किए। तो लेकिन आपने प्रयास किया था कि नेपाल से आपको सहायता मिले, और पाकिस्तान में एजुकेशन की बात, तब कौन सा कंट्री में? किर्गिस्तान में। हाँ? रशिया कंट्री के हम। रशिया कंट्री के किर्गिस्तान में? जी। तो वहाँ के लिए आप प्रयास कर रहे थे? बल्कि वहाँ तो आपने स्टडी किया है? किया है, लेकिन वो करिकुलम हमारे यहाँ से। कहाँ तक की पढ़ाई वहाँ आपने रशिया में, कजाकिस्तान में किया? एमबीबीएस वहीं से किया है?
तो वहां से भी किया, यहाँ से भी किया। हाँ तो वहाँ से क्यों नहीं कर सकते, फिर से एडमिशन ले लेंगे। नहीं तो आपने कितने जगह से MBBS किया है? नहीं सर, वहाँ से जो एजुकेशन हम कर रहे थे, आपने कहा नहीं कि वहाँ से भी MBBS किए हैं। कंप्लीट नहीं कर पाए सर। अच्छा, मक्सा हॉस्पिटल के डॉक्टर फैजुर रहमान हैं, उनके विरुद्ध आया था मामला प्रकाश में, और जिला पदाधिकारी के द्वारा और आयुक्त के द्वारा भी यह पत्र प्राप्ति हुई थी। उसी के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से छापामारी की गई और उनकी जांच की गई। जांच के क्रम में यह पाया गया कि प्रॉपर उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, और जिनको नामित है डॉक्टर वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। जो डॉक्टर उपस्थित थे वो प्रॉपर वहाँ के डॉक्टर नहीं थे। इस क्रम में रिपोर्ट जाएगा और रिपोर्ट जाने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें बताया कई संगठन से भी जुड़े हुए डॉक्टर फैज रहमान। नहीं, इस तरह के कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। उनका जो हम लोगों ने आधार कार्ड और अन्य चीज़ देखे तो ये आरोप साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान दरभंगा है, और दरभंगा मूल निवास स्थान होने के कारण यहाँ उनका अपना जन्म स्थान नहीं है, और वहाँ के जिला पदाधिकारी से इस संदर्भ में पत्राचार की जाएगी यदि इस तरह की बातें आएंगी। तो क्या अस्पताल सील किया जाएगा? नहीं, वो सील करने की जहाँ तक बात है तो हम लोगों को आए जो अनुशंसा करके भेजेंगे, उसके बाद CS इस संदर्भ में डिसीजन लेंगे। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। मैं अभी खड़ा हूं फारबिसगंज के पुराने बस स्टैंड के पास। यहाँ पर रेमंड शोरूम है, इसके ऊपर मापसा हॉस्पिटल। ये मापसा हॉस्पिटल जो चल रहा है, इसमें आज दिन के करीब 12 बजे फारबिसगंज के SDO सुरेंद्र कुमार अलबेला, DSP रामपुकार सिंह और PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फारबिसगंज के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष समेत अधिकारियों ने DM अररिया के निर्देश पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्हें जो जानकारी थी उससे संदर्भित उन्होंने कागजात की मांग की। बताया जाता है कि डॉक्टर प्रियंका झा, जिनका ससुराल नेपाल में है, उनके नाम से ये, हालांकि MBBS DGO हैं, इनका ससुराल नेपाल में है, उन्हीं के नाम से ये नर्सिंग होम जो संचालक हैं ये, और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन है, निबंधन है, सिविल सर्जन अररिया के यहाँ से उनका निबंधन है। तो इसमें जो कार्यरत जो साइका कनिज जो ये अस्पताल चलाती हैं, वो साइका कनिज के पति डॉक्टर फैजुर रहमान, जो कि आसाम मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं, वो इसमें काम करते हैं। हालांकि इस संदर्भ में जो उनके ऊपर जो शिकायत है, मापसा अस्पताल को लेकर शिकायतें थी, जिसके संदर्भ में बातचीत जब हमारी हुई डॉक्टर आशुतोष से, तो उन्होंने कहा कि इनका जो मेडिकल की डिग्री है जो इसमें कार्यरत है, रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है। लेकिन जब ये पूछा गया तो जानकारी मिली कि NOC के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन इन पर नेपाली रेडिकल इस्लामिक फाउंडेशन के सदस्य से जुड़े होने का और नेपाली पासपोर्ट होने तथा नागरिकता होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो कागजात दिखाए गए उसमें नेपाली नागरिकता त्याग की बातें सामने आ रही है। अभी फिलहाल समय के अनुसार यह अस्पताल अब बंद हो गया है। यही है मापसा अस्पताल। फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ रहते हैं। 3 बेड का ये अस्पताल है और इस अस्पताल में ये 1 मंजिले पर है। तो सवाल उठता है कि आखिर DM अररिया इनायत खान को ऐसी क्या शिकायत मिली जो अचानक से जो पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उन्होंने इसकी जांच की। हालांकि खास बात यह है कि डॉक्टर प्रियंका रानी इस समय यहाँ मौजूद नहीं थी। जो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ये BMC NFC से नहीं है। तो हालांकि ये बताते हैं कि आसाम से पास आउट हैं,
तो कुल मिलाकर के इसमें जांच का मामला तो बनता ही बनता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो एक से एक छापेमारियां चल रही है, आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ के निर्देश पर पूरे अररिया जिले में खासकर फारबिसगंज में जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। फर्जी पैथोलॉजी चलते हैं, फर्जी अस्पताल चलते हैं, फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी दवा है, नकली दवाओं की भारमार है, दबंगों की यहाँ पकड़ है, गरीबों का शोषण हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार इस मामले में सत्य से लबरेज के खबरों और शिकायतों के आलोक में संज्ञान लिया है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। बावजूद ये यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में गरीबों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो मापसा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें ढेर सारी गड़बड़ी की जांच हो रही है। हालांकि जो हमारी बात उसमें कार्यरत कर्मी अरबाज से हुई, उन्होंने कहा कि सारे मांगे गए कागजात एसडीओ फारबिसगंज को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल अस्पताल को सील नहीं किया गया है, लेकिन इस अस्पताल में छापेमारी की खबर से फारबिसगंज के स्वास्थ्य के सेवा से जुड़े लोग सतर्क जरूर हो गए और इस मामले में ढेर सारी बातें हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या फारबिसगंज में इससे पूर्व सत्य श्री साईं अस्पताल जो डॉक्टर चौपाल का, जीएन चौपाल के भाई का था, उसमें मौत हो गई थी, उसके बाद उसको सील किया गया। इसके अलावे जो संजीवनी अस्पताल है, उनके कोई कागजात नहीं थे, उसमें से 4 ये मरीजों का रेस्क्यू कर उसको अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोनों अस्पताल को सील कर दिया गया, फारबिसगंज थाने में FIR किया गया है, लेकिन नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। उस समय हमारी बात PSC प्रभारी डॉक्टर आशुतोष से हुई। उन्होंने कहा कि 3 अन्य अस्पताल अभी फर्जी रूप से चल रहे हैं, इसकी उन्होंने शिकायत की। यहाँ घोटाले ही घोटाले हैं। यूनानी चिकित्सक यहाँ जो है इलाज करते हैं, फारबिसगंज में ऑपरेशन करते हैं। तो फारबिसगंज में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ढेर सारी गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ मापसा अस्पताल में, फारबिसगंज के जगदीश मिल में ये मापसा अस्पताल है और इस अस्पताल में एसडीओ फारबिसगंज, डीएसपी फारबिसगंज और फारबिसगंज के PSC प्रभारी डॉक्टर आशुतोष सहित दलबल ने जिला पदाधिकारी के आदेश पर आज छापेमारी की। विभिन्न तरह के आरोपों के मद्देनजर जांच की जा रही है। तो इस संबंध में आप यहाँ कार्यरत है, बताइए क्या हुआ था। सर, हमसे SDPO सर जो पेपर मांगे गए थे वो मैंने सब जमा कर दिया। ठीक है, वो जितना भी हमसे मांगे हॉस्पिटल रजिस्टर, डॉक्टर रजिस्टर सब मैंने जमा कर दिया। क्या क्या उसमें था कागजात? उसमें डॉक्टर का डिग्री था, हॉस्पिटल रजिस्टर था, फायर का था, पॉल्यूशन था, मैंने सब रेंटेड जो एग्रीमेंट था वो सब मैंने जमा कर दिया। ये एसडीओ फारबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलवेला को आपने दे दिया? जी। सारे कागजात? जी। उन लोगों का क्या कहना था? पूछताछ के क्रम में कितने बजे वो आए थे? ये घटना सर 12 बजे दिन की है। 12 बजे के दिन की है। तो उन्होंने क्या कहा उस वक्त? उनके साथ पदाधिकारी थे, प्रभारी PSC पदाधिकारी, आपने कहा कि पूर्व से सभी कागजात जमा हैं इस अस्पताल के। तो उन्होंने मेरा पेपर ले गया। हाँ। बोला आपका पेपर पूरा टंच है। हाँ। और कोई बात नहीं सर। तो अभी अस्पताल सील करने संबंधी कोई बात हुई? नहीं सर। डॉक्टर साहब का क्या शुभ नाम है? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर फैज। डॉक्टर फैज। और ये जो अस्पताल है, ये जो नर्सिंग होम है, किनके नाम से रजिस्टर्ड है? ये साइका कनीज। साइका कनीज। यहाँ जो भाड़े में वो डॉक्टर प्रियंका रानी, वो उनका क्या है इसमें? वो डॉक्टर है यहाँ, उनके नाम से हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। हाँ ठीक है, वो MBBS DGO है, बिहार से है। हाँ। वो आज नहीं आई थी। हाँ। ठीक है, सब दिन बैठती है, प्रैक्टिस करती है। अच्छा, यहाँ क्या क्या चीज़ का इलाज होता है? यहाँ फिजिशियन डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर फिजिशियन गायनी है। हाँ। सब चीज़। ये कितने दिन से अस्पताल चल रहा है? ये हम लोग 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से। कितने स्टाफ है यहाँ नर्सिंग स्टाफ? हम लोग तकरीबन है 10 आदमी। 10 आदमी। और डॉक्टर कितने बैठते हैं? डॉक्टर 3। कौन कौन? डॉक्टर फैज, फिजियोथेरेपी है डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम? डॉक्टर सोमिया सिद्धार्थ। यहाँ ऑपरेशन भी होता है क्या? नहीं। तो बेड वगैरह है? बेड कितने बेड है? सर 3 बेड का हॉस्पिटल है। ये अभी जो ये 3 बेड का अस्पताल है, मात्र 3 बेड।
कितने कमरे हैं यहाँ टोटल? कुल कितने? चार, केवल 4। और ये जो दवा खाना है ये भी अस्पताल का ही है क्या? जी जी, इसका मेरे पास लाइसेंस है, ड्रग लाइसेंस है। ड्रग लाइसेंस है। तो ये अभी बातचीत हम कर रहे थे मापसा अस्पताल के जो कर्मी है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरबाज अंसारी। मोहम्मद अरबाज से बात कर रहे थे। और अभी जो बातचीत चल रही थी ये मापसा अस्पताल हॉस्पिटल है, फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर रहते हैं। एसडीओ फॉरबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलबेला, डीएसपी फॉरबिसगंज राम पुकार सिंह और फॉरबिसगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष सदल बल आज 12 बजे इसी अस्पताल में, इसी मापसा हॉस्पिटल में उन्होंने डीएम अररिया इनायत खान के निर्देश पर छापेमारी की। हालांकि इस संदर्भ में ढेर सारे सवाल हैं, उस सवाल का जवाब तो अब डॉक्टर चिकित्सक के रहने पर मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो अरबाज ने बताया उनके मुताबिक अभी इस सारे कागजात उन्होंने जो पदाधिकारी आए थे उनको सौंप दिया है। फिलहाल अस्पताल अभी दिन के तकरीबन 3:45 बज रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये अस्पताल अभी फिलहाल बंद किया जा रहा है। सभी स्टाफ, हाँ, ये अस्पताल बंद करने का ये समय है। अब बाद में जो कागजातों की जांच होगी, जो अधिकारियों इस संबंध में आशुतोष प्रभारी पीएससी प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी का कागजात अवलोकन के बाद जो निर्देश होगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की